मारे भाग गई, फिर आ गया। मैं उस पर सख्ती करता था, वो लड़की भाग के फिर आ जाती थी। अचानक कहते हैं कई दिन गुजर गए। एक दिन मैंने देखा कि वही बच्ची मेरी बीवी के दुपट्टे के करीब और चिखाने के करीब खड़ी होकर के मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उस वक्त उसका हसरत व यास के आलम में देखना मेरे दिल के अंदर कैफियत पैदा कर दिया, मेरे दिल के अंदर नरमी पैदा हो गई। आसिम कहते हैं मैंने कहा अपनी बीवी से कि इस बच्ची को मेरे पास भेजो। बोले क्यों? तो मैंने कहा कि ये बच्ची इस वक्त मुझे अच्छी लग रही है, मेरे पास भेजो। डरते डरते आसिम कहते मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को, अपनी बच्ची को ला के दिया। ये कौन है? मैंने कहा ये पड़ोस की बेटी। आसिम कहते हैं बेटा बैठ जा। जब बच्ची बैठ गई तो जनाब आसिम कहते हैं मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। वो खाना खाती जाती थी और उसके चेहरे की चमक से मेरे अंदर की जो कमजोरी थी वो दूर होती जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची से मुझसे मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत हुई कि मैं उसके बिना खाना नहीं खाता था। मैं उसको अपने सीने पे रख के सुलाता था। 2.5-3 साल की बच्ची थी। बाजार मक्का में जाके उसके लिए सामान लाता था। जनाब आसिम कहते हुजूर मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। एक दिन मैंने मोहब्बत में अपनी बीवी से कहा मैंने 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया है, गैर की लड़की इतनी अच्छी लगती है, अगर मेरी बच्ची होती, मेरी 5 बच्चियां होती तो कितना प्यार मुझसे करती, कितनी मोहब्बतें मैं उनसे करती थी। हाय अफसोस कि मैंने सबको मार दिया। इस लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई, मैं बगैर इसके जी नहीं पाऊंगा। मुझे पता नहीं क्यों ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। उसको क्या पता था, खून खून को पहचान रहा है। जनाब आसिम कहते हैं मेरी बीवी ने कहा अय आसिम अगर नाराज ना हो तो एक बात बताऊं। मैंने कहा क्या? बोले ये तुम्हारी ही बेटी है। फिर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये तुम्हारी ही बेटी है। मैंने कहा ये मेरी बेटी है? बोले हाँ। बोले फिर? बोले मैंने इसे मारा। मैंने इसे मारा नहीं, सिर्फ इसलिए कि लड़कियां को उनकी माएं दफन नहीं कर सकती हैं। मेरी जिंदगी है ये मेरी बच्ची, ये न हो तो मैं कैसे गुजारा करूं। आसिम कहते मैंने कहा खबरदार इस राज को जाहिर न करना, किसी को पता न चले। आसिम अपने घर में बच्चियां पालता, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे सख्ती के साथ। लड़की बड़ी होती रही, बड़ी होती रही। एक दिन मक्के में यह बात फैल गई आसिम के घर में लड़की रहती। बस नापाक दोस्तों की मेजॉरिटी ने आसिम कहते हैं मुझे बुला लिया और बुला के बिठा लिया और बिठा के मुझे बोले और टॉर्चर किया। बोला जालिम आसिम कहीं के, लड़की को पालता है। सुनने में आ रहा है कि तूने एक लड़की को पाल रखा, 5 बेटियों को जिंदा मारने वाला बुज़दिल कैसे हो गया? बाप दादा की रस्मों की राह का मुसाफिर बना हुआ था, तू कैसे भटक गया? जालिम बेटी पालता है, तेरे घर में कोई दामाद आएगा तेरी बेटी की इज्जत लूटने के लिए। पागल हो गया है तू, उसे मार दे वरना तेरा बाईकाट कर दिया जाएगा। आसिम कहते हैं इतना सुना तो मेरे अंदर का नफ्स गालिब आ गया, शैतान मेरे अंदर का जाहिर हो गया, वो जाके बस मैं गुस्से में सीधे अपने घर आया दौड़ते हुए। मैंने लात मारी, दरवाजा खुल गया तो मैंने क्या देखा, मेरी बीवी आंगन में बैठी हुई है और मेरी वही 3 साल की बच्ची मेरी बीवी के रान पर सर रख करके अपने बालों को कंघियों से साफ करवा रही। बस इतना मैंने देखा तो गुस्से में भरा हुआ था। मैंने जल्दी जाकर के अपनी उस बच्ची के बालों को यूं पकड़ा और पकड़ करके अपनी बीवी की गोद से उसे यूं उठा लिया। टंग गई मेरी बच्ची मेरी गोद में, और जैसे उसे उठाया मेरी बीवी तड़प गई। आसिम ये क्या हुआ? आज नजरें कैसे बदली हुई हैं? जिस लड़की से इतनी मोहब्बत करते थे उसे कैसे तुम जुल्म उस पर कर रहे हो? कहते मैंने एक लात मारी तो मेरी बीवी का सर फट गया दरवाजे से जाकर। मैंने फावड़ा कुदाल उठाई और अपनी बच्ची का बाल पकड़ के घसीटते हुए उसे लेके जाने लगा। हुजूर रो रहे थे, हुजूर की आंखों में आंसू थे। जनाब आसिम कहते लेकिन हुजूर उस वक्त क्या हुआ? अचानक मेरे कानों में आवाज आई, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं। जनाब रिसालत माफ कहते आसिम फिर क्या हुआ? जनाब आसिम कहते हुजूर मैंने पीछे मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला कोई नहीं था। मैं डर गया, मैंने समझा जमीन फट जाएगी, मैं मर जाऊंगा, आसमान मेरे ऊपर गिरेगा, मैं तब जाऊंगा। फिर लेके बड़ा उस बच्ची के बालों को पकड़े हुए था, उसे घसीट रहा था। फिर आवाज, आसिम खबरदार इसे मारना नहीं, इसे मारना नहीं, आसिम इसे मारना नहीं। मैं आगे बढ़ता रहा, मुझसे बर्दाश्त न हुआ। फिर मैं डरता रहा, आगे बढ़ता रहा, डरता रहा, आगे बढ़ता रहा। आखिर वो जगह आ गई जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता है। मैंने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और उसमें अपनी बच्ची के बाल को पकड़ के उठा के पटक दिया उसमें। जब बच्ची को मैंने उसमें पटका तो एक पांव से मैंने बच्ची के गर्दन पे, उसके सीने पर अपना पांव रखा और एक पांव से मैंने अपना बैलेंस बराबर किया। बच्ची मेरी चीखती रही, मेरे बाप मुझे क्यों मारते हैं आप? मेरे बगैर तो आपने खाना नहीं खाया। मैं आपके सीने पर सोती थी, मैंने कौन सी चीज आपसे मांग लिया आप नाराज हो गए? मैं उसके जवाब को ना देता तो मेरी बच्ची की आंखें अल्लाह की तरफ चली गई। आसिम कहते हुजूर मेरी बच्ची की आंखें अल्लाह की तरफ चली गई।
और फिर मेरी बच्ची ने इतनी बात कही थी और उसकी सांस दब गई। मुझे याद आता है कि मेरी बच्ची ने कहा था, ऐ मेरे मौला, तुझसे मैंने पैदा होने के लिए नहीं कहा था, तूने अपनी शान अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया था, मेरा कसूर क्या था? मैंने कौन सा जुल्म किया था इस मुआशरे पर कि मुझे मुझ जैसे सिन्फ नाजुक को इतनी बेदर्दी के साथ मारा जाता है? बस मेरे मौला, तुझे तेरी रहमत की कसम, भेज दे किसी ऐसी शख्सियत को जो जमीन पे रहमत बन के आ जाए। भेज दे अपना कोई ऐसा दोस्त जो जमीन के उजड़े हुई इस आशियाने को तरतीब से सजा दे। भेज दे ऐसी कोई कलाई, ऐसा कोई हाथ जो इस जुल्म की कलाई के पंजों को मरोड़ सके। भेज दे मेरे मौला। मैं दुनिया से जा रही हूं, लेकिन मेरे मौला अब मेरे बाद कोई बच्ची इस तरीके से दफन न हो। मेरी बच्ची के आखिरी जुमले थे। आसिम कहते हैं, बस मुझ पर शैतान हावी था और बच्ची मैंने दफन की। मैं घर आया, मेरी बीवी अचानक मेरे घर से भाग गई, मेरा घर उजड़ गया, मैं पागल हो गया, लिबास फाड़ के मक्के में घूमता। ऐ आमीना के लाल, आप आ गए, आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच गई। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैंने 5-6 बच्चियों को जिंदा मारा है, अल्लाह मेरी खताओं को माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा? हुजूर फरमाते हैं, ईमान लाने से पहले का जुर्म है, अल्लाह जरूर माफ करेगा। आसिम ने हुजूर के कदम को चूम करके कहा था, ऐ मदीने वाले आका, रहम व करम पे अपनी उम्मत को अपने अंदर समेटने वाले आका, मुझे सिर्फ इतना बता दें, 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया था। जिंदा दफन के वक्त कोई बच्ची जब मैं लेके जाता था तो वो आवाज नहीं आती थी, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, आसिम खबरदार, इसे मानना नहीं। 6वीं बच्ची को जब मैं दफन करने के लिए लेके जा रहा था तो ये आवाज आ रही थी। हुजूर मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो आवाज कैसी थी, वो आवाज किसकी थी? आखिरी जुमले सुने, मैं इसे चुपके से बोलूंगा। हुजूर ने रो के फरमाया था, लेकिन आपको जोर से सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसे आसिम ने कहा, हुजूर मुझे ये तो बताएं वो आवाज कैसी थी जो आखिरी बच्ची के दफन करने वक्त आती थी? अय आसिम, इसे मारना नहीं, खबरदार। हुजूर इस कदर रोए, हुजूर की आंखें अश्कबार हुई। फरमाया, आसिम, वो आवाज 6ठी बच्ची की पैदाइश के वक्त, दफन करते वक्त इसलिए आ रही थी, मारना नहीं। मैं उस वक्त मक्के शरीफ में पैदा हो चुका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रहमत वाला नबी बन के मक्के के जजीरे पर आ चुका था। मेरा रब नहीं चाहता कि जिस शहर में रहमत बन के मेरा हबीब जाए, उस शहर में इस सिन्फ नाजुक पर कोई जहमत करे, कोई इन्हें तकलीफों में उलझा दे। बस मेरे रब की मर्जी थी। लेकिन ऐ आसिम, अल्लाह तेरी खताओं को माफ करेगा। आप कहते क्यों नहीं, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया से दुनिया में बाहर आई है। साहिबो, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, और अपनी बच्चियां ना हो तो बच्चियों की पैदाइश की दुआ मांगो, और बच्चियां फिर भी ना हो तो यतीम बच्चों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गरीब बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चे चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों। मादरत चाहता हूँ, अब 1:45 बज गया है, मैंने अभी नमाज तो पढ़ ली है, खाना नहीं खाया। एक नात सुनना चाहता था अपने भाई से, एक नात, लेकिन माफ चाहता, इन्होंने, मैं एक तैयारी कर रहा हूँ और मुझे निकलना है 10 मिनट के बाद। आप बैठे रहेंगे, एक एक नात मेरे भाई पढ़ेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह वादा करो। अभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, गौस पाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब उनके जद्दे करीम की बात हो रही है, ऐसी मुबारक आवाज़ें हैं, खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे। दुआ करो अल्लाह हमारा और आपका जो साथ है वो मदीने मुनव्वरा में कायम रखे, आमीन। और जिंदगी में एक मरतबे बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम। सच बोलते रहें, हलाल खाते रहें, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। आप बैठे रहिएगा, मेरे भाइयों से एक एक नात सुन लीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं अपना कुछ काम कर लूं। मैं अपने भाइयों की दस्तबोसी भी करता हूं, कदमबोसी भी करता हूं, दोनों सनागरों की। इंशाल्लाह किसी मौके पर मैं इनके कदमों के नीचे बैठ के हुजूर की नातें समाअत करूंगा। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात बस ऐसे ही आप अपनी जगह पर बैठे रहें।